मॉडर्न बहू वर्सेस बिहारी बहू। मुझे गवारों से मिलने का कोई शौक नहीं है। ज्यादा इतराओ मत कौशल्या, तुम्हारे दोनों बेटे भी शादी लायक हो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहुएं भी गांव की ही आ जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने दोनों बेटों की शादी बिल्कुल मॉडर्न लड़कियों से करूंगी जो मुझसे भी ज्यादा मॉडर्न हो। इतना बोलकर कौशल्या अपने घर आ गई। जैसे ही वो घर आई तो देखा उसका पति किसी पंडित जी से कुछ बातें कर रहा था। अरे पंडित जी, आप अचानक कैसे? बहन जी, मुझे तो भाई साहब ने बुलाया था। अरे कौशल्या, हमारे दोनों बेटे शादी लायक हो चुके हैं, अपने पैरों पर भी खड़े हो चुके हैं, तो सोचा उन दोनों की शादी करा दूं। बस इसीलिए पंडित जी से बोल रहा था कि कोई लड़की नजर में हो तो बताइएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन पंडित जी मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए। दोनों लड़कियां बिल्कुल मॉडर्न होनी चाहिए। तभी वहाँ उसके दोनों बेटे अजय और विजय आ गए। छोटा भाई विजय बोला, माँ, इन मॉडर्न लड़कियों के बहुत नखरे होते हैं। इतने नखरे मैं नहीं उठा सकता। गांव की लड़कियां सीधी सादी होती हैं, उनके अंदर संस्कार भी होते हैं और ज्यादा डिमांड भी नहीं करती। आज तो बोल दिया विजय, दोबारा ऐसा मत बोलना। इस घर में सिर्फ मॉडर्न बहुएं ही आएंगी। हाँ ठीक है माँ, परेशान मत हो। जो भी लड़की आप हमारे लिए पसंद करोगी, हम दोनों उनसे ही शादी कर लेंगे। खैर, धीरे धीरे रात हो गई और खाना पीना खाकर सब सो गए। अगली सुबह अजय विजय काम पर चले गए। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। शाम को विजय ने अपने बड़े भाई अजय से कहा, भैया आप घर चले जाना, मेरी तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, निपटा कर आता हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था विजय। वो मीटिंग किसी भी कीमत पर आज करके ही आना, और जल्दी निकलो वरना 2 घंटे बाद खन्ना साहब निकल जाएंगे। विजय तुरंत वहाँ से निकल गया। रास्ते में उसे एक चाय की टपरी दिखी, जहाँ एक आदमी किसी गरीब लड़की को डांट रहा था। ये दुकान तुम्हारे बाप की है क्या? जब देखो तब उन भिखारियों के बच्चों को मुफ्त में चाय समोसा खिलाया करती हो। सब वो बेचारे अमरन जैसे गरीब और अनाथ बानी, वो बेचारे भूख से तड़प रहे थे, हम उनका तरस आ गवा। मैंने यहाँ पर तुम्हें समाज सेवा करने को नहीं बैठाया। अगर आज के बाद ऐसा कुछ किया तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। फिर तुम भी पहले की तरह भीख मांगती फिरोगी। और जो तुमने इन लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया, उसकी सजा ये है कि तुम्हें 1 महीने की पगार नहीं मिलेगी और खाना भी नहीं दूंगा। इतना बोलकर उसका मालिक वहाँ से चला गया। उस लड़की की आंखों से आंसू छलक पड़े। विजय भागते हुए उसके पास आया। ये आदमी कौन था जो तुम पर इतना गुस्सा कर रहा था? उन गरीब बच्चों को खाना खिला दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बाबूजी, वो में हमरी ही गलती रही। ये हमरे मालिक की दुकान बा, हमारा नाम रानी बा। पहले हम भी भीख मांगत रही, बड़ी मुश्किल से ये दुकान पर काम मिला है। उस लड़की की भाषा सुनकर विजय को थोड़ा अजीब लगा। लगता है आप बिहार से हैं। बिल्कुल सही पहचाने बाबूजी, हम बिहारी बा, हमारा नाम रानी बा। आओ बाबूजी, चाय पी लो। नहीं रानी, अभी मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं बाद में आता हूँ। इतना बोलकर विजय वहाँ से चला गया, लेकिन रास्ते भर वो रानी के बारे में ही सोचता रहा। वो लड़की गरीब होने के बावजूद कितनी खूबसूरत और बड़े दिल की है। देर रात को मीटिंग खत्म करके विजय फिर से रानी की दुकान पर पहुँचा और उसके हाथ की चाय भी पी। वैसे काफी रात हो गई है, ये लो पैसे और घर जाओ। अरे बाबूजी, हम तो अपन घर में ही है, ये हमारा घर बा, हम यही सो जावत है। यहाँ सुनसान सड़क पर, सड़क के किनारे आपको खतरा हो सकता है। अरे का खतरा हुई बाबूजी, हम तो बचपन से ही खतरा झेल रही। हम तो चाहत हैं कि कोई हमका मार दे और हम हूँ अपने माता पिता के पास पहुँच जाई। ये जिंदगी से हम तंग आ गवा। इतना कहकर रानी की आंखों से आंसू छलक पड़े। खैर, विजय ने उसे पैसे दिए और वहाँ से चला गया। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले विजय फिर उस लड़की के पास गया तो देखा वो पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर खा रही थी। विजय भागकर उसके पास गया। पत्ते क्यों खा रही हो तुम? अरे बाबूजी आप, अरे मैं तो बस ऐसे ही खा रही थी। नहीं, ऐसे ही तो नहीं खा रही थी, कोई बात तो जरूर है। नहीं, कौनो बात नहीं, चाय पिलाई का तोरा के? नहीं नहीं, मैं तो बस तुमसे ऐसे ही मिलने आया था। इतना बोलकर विजय वहाँ से चला गया, लेकिन थोड़ी दूर पर खड़े होकर वो छुप छुप कर रानी को देखने लगा। अब रानी बेचारी अकेले में रोने लगी।
अब तोरा के का बताई बाबूजी, हमार मालिक की महीना के पैसा ना देला, न खाने को कुछ दे रहा। बहुत भूख लागे, ये पत्ता खाकर ही अपन भूख मिटा रही। इसका मालिक कितना बदतमीज है, बेचारी अनाथ लड़की की एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दे रहा है। विजय तुरंत किसी रेस्टोरेंट में गया और रानी के लिए खाना लेकर आया। तो अब उस दिन के बाद विजय अक्सर रानी से मिलने जाता था, उसे खाना खिलाता था और उसके लिए कपड़े भी लेकर जाता था। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अजय का रिश्ता एक मॉडर्न लड़की नेहा के साथ तय हो गया। कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। जैसे ही नेहा ब्याह कराई वैसे ही ओह माय गॉड सासू माँ, कितने पुराने जमाने का घर है ये, इसे थोड़ा मॉडर्न बनाइए। देखा अजय, इसीलिए मैं हमेशा मॉडर्न बहू चाहती थी। अब ये हमारे घर को भी मॉडर्न बना देगी। विजय, तेरी भी शादी हम ऐसी ही मॉडर्न लड़की से करेंगे। अरे मुझसे ज्यादा मॉडर्न लड़की पूरी दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकती आपको। खैर, मेरा गृह प्रवेश हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने। पता नहीं इतने भारी भारी कपड़े लोग कैसे पहनते हैं। इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में गई और जीन्स टॉप पहनकर बाहर आ गई। अपने बाल भी खोल लिए। ये देखकर उसके ससुर को गुस्सा आ गया। बहू, ये कैसे कपड़े पहन लिए तुमने? तुम अभी अभी बहू बनकर आई हो, अभी तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी, मुंह दिखाई की रस्म होगी। ससुर जी, आज के जमाने में भी आप लोग ये सब फालतू की परंपराएं करते हैं। कौन से पाखंडवाद में फंसे हैं आप? अरे मेरी और अजय की शादी होनी थी, सो हो गई। अब दुनिया वालों का इसमें क्या काम? मैं दुनिया वालों का अपना मुंह क्यों दिखाऊं? क्या बात है बहू, तूने तो हमारी सोच को एक पल में बदल दिया। बिल्कुल सही बात है, मुंह दिखाई में बाकी लोगों को मुंह दिखाने से क्या फायदा। बस इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मॉडर्न बहू इस घर में आए, हमारे सारे रीति रिवाजों का खंडन कर देगी। अजय विजय भी खड़े होकर सब सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी उसकी सास बोली, बहू चलो मुंह दिखाई की रस्म नहीं करते, लेकिन पहली रसोई की रस्म तो कर ही लेते हैं। वैसे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बना दो हमारे लिए। तुम्हें तो चाइनीज, इटालियन, साउथ इंडियन ये सब कुछ बनाना आता होगा। क्यों, मैं कोई बावर्ची हूँ क्या? अगर आपको यही सब चाहिए था तो किसी हलवाई की बेटी से अपने बेटे की शादी करवाती ना। मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ, मैं तो चाय भी ना बनाऊं इस घर में। मैं जा रही हूँ आराम करने, 1 घंटे बाद खाना मेरे सामने होना चाहिए। इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में चली गई। उसकी सास ये सब देखकर दंग रह गई। माँ, अब मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि नेहा आपकी ही पसंद है। अरे वो अभी नई नई आई है ना बेचारी, थक गई होगी, इसीलिए उसका दिमाग थोड़ा गर्म हो गया है। मैं ही खाना बना लेती हूँ। अजय विजय भी अपने अपने कमरे में चले गए। इधर उसकी सास खाना बनाने लगी। तभी किचन की खिड़की से सुशीला ने उसे खाना बनाते देख लिया। वो तुरंत उसे चिढ़ाने के लिए उसके पास आ गई। क्यों कौशल्या, तुम्हें अपनी मॉडर्न बहू पर बड़ा गुरूर था ना। रसोई वाली रस्म वाले दिन ही तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, लेकिन जब से मेरी गंवार बहू आई है ना, तब से मुझे तो एक काम ना करना पड़ा। इतना बोलकर सुशीला वहाँ से चली गई। इधर कौशल्या का मुंह बन गया। इसको तो ताना मारने का मौका मिल गया अब, लेकिन मुझे विश्वास है कल से मेरी मॉडर्न बहू घर का सारा काम करेगी। खैर, थोड़ी देर बाद कौशल्या खाना बनाकर ले आई और सब एक साथ बैठकर खाने लगे। इस बार नेहा ने मिनी स्कर्ट और टॉप पहन रखा था, इसलिए उसका ससुर बेचारा अपनी खाने की थाली लेकर अपने कमरे में चला गया। इस बुढ़े को तो बाबा आदम के जमाने में पैदा होना चाहिए था। बहुत आराम से खा। क्या आराम से खाऊं? ये क्या बना दिया आपने? इसमें ना नमक का पता चल रहा है ना स्वाद का। ऐसा खाना तो मेरे घर के कुत्ते भी नहीं खाते। मैं जा रही हूँ बाहर रेस्टोरेंट में खाने। अजय, तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना तुम यही कुत्तों वाला खाना खा लो। इतना बोलकर नेहा तुरंत बाहर निकली। अजय की कार स्टार्ट की और वहाँ से चली गई। उसकी सास अजय और विजय भी उसके पीछे पीछे आए, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। इतने में वहाँ सुशीला और मोहल्ले की बाकी औरतें भी आ गईं। क्या हुआ कौशल्या, अपनी मॉडर्न बहू के नखरे संभाल नहीं पा रही हो क्या? बेचारी घर छोड़कर भाग गई। चुप करो तुम लोग, वो घर छोड़कर नहीं भागी, किसी काम से गई है। नेहा देर रात घर वापस लौटी और सुबह 12 बजे तक सोती रही। कौशल्या ने नाश्ता बनाया। नाश्ता करके अजय विजय काम पर चले गए। तो अब ये रोज का काम हो गया था। नेहा घर का कोई काम नहीं करती, सारा काम कौशल्या को ही करना पड़ता था।
क्या सोचा था और क्या हो गया। मॉडर्न बहू लानी ही नहीं चाहिए थी। 1 महीने बाद शाम को विजय जब काम से घर लौट रहा था तो उसने देखा सिग्नल पर रानी भीख मांग रही थी। वो तुरंत अपनी कार से उतरकर उसके पास गया। ये क्या कर रही हो तुम रानी? भीख क्यों मांग रही हो? अब का करी बाबूजी, आप रोज रोज हमसे मिलन आवत रहे, हमरे खातिर खाना लावत रहे, हमार खातिर कपड़ा लावत रहे। एक दिन हमार मालिक ये सब देख लेस और हमरा के काम से निकाल देहलेस और आसपास के दुकान पालन से भी बोल देहलेस कि ये लड़की कौनो काम न दे। ये खातिर हमका भीख मांगन का पड़ रहा। विजय तो बहुत पहले से ही रानी को दिल ही दिल में प्यार करने लगा था, लेकिन जब उसने उसकी ये हालत देखी तो रानी तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें भीख मांगते हुए नहीं देख सकता। चलो गाड़ी में बैठो। विजय उसे गाड़ी में बैठाकर सीधा मंदिर ले गया। वहाँ शादी की और शादी करके घर ले आया। दोनों के गले में वरमाला देख उसकी माँ बाप भैया भाभी सब दंग रह गए। बेटा कौन है ये? तुम बिना बताए शादी करके आ गए। पिताजी, हम इनसे कह रहे कि पहले परिवार को बता दीजिए, लेकिन ये हमारी बात माने ही नहीं। अरे ये तो बिहारी है, 1 नंबर के गंवार। देवर जी, आपको कोई और नहीं मिली क्या? लेकिन उसकी सास बेचारी अब चुप रहने लगी थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। तभी उसका बड़ा भाई अजय बोला, विजय क्या ये सब? अगर तुझे अपनी पसंद की शादी करनी थी तो हमें बताना तो चाहिए था। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताता हूँ। दरअसल रानी एक अनाथ लड़की है। आज से 1 महीने पहले विजय ने पूरी कहानी अपने परिवार को बता दी। अगर मैं रानी के बारे में आप लोगों को बता देता तो माँ मेरी शादी रानी के साथ नहीं होने देती, क्योंकि माँ को तो मॉडर्न बहू चाहिए थी। माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे पता है आपको रानी पसंद नहीं आई होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अब बहू को अंदर ले जा, मैं खाना बना देती हूँ सबके लिए। माँ जी, ये क्या बोल रही हो तुम? हमरे होते हुए भला तुम खाना काहे बनाओगी? पहली बार हमको इतना बड़ा परिवार मिला है, हमको बहुत ही खुशी है। आप लोग आराम करो, अब हम ही खाना बनाकर लावत है। और हाँ, आज हमारी मुंह दिखाई की रस्म भी तो हुई। तुम मुंह दिखाई के रस्म करना चाहती हो? क्योंकि आजकल की लड़कियां तो इस तरह की रस्में मानती ही नहीं। माँ जी, हम ये रस्म के बारे में बहुत ही सुने हैं। हमका तो शादी की हर रस्म पसंद है। अरे देवरानी जी, चुपचाप जाकर आराम करो। फालतू की रस्में करने से कोई फायदा नहीं। बड़ी बहू तुम शांत रहो। जब छोटी बहू रस्म करने के लिए तैयार है तो भला क्यों नहीं करेंगे? बहू तुम खाना बनाओ, मैं सबको निमंत्रण देकर आता हूँ। रानी इतना बड़ा परिवार पाकर बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी किचन में गई और खाना बनाने लगी। थोड़ी ही देर में मोहल्ले की सारी औरतें मुंह दिखाई में आईं। विजय ने सारी कहानी मोहल्ले वालों को भी बता दी। रानी ने सबको बड़े ही प्यार से नाश्ता परोस दिया, सबके पैर भी छुए। बेटी बहू, तुम तो बड़ी संस्कारी हो। नेहा, अपनी देवरानी से कुछ सीखो भला। बेचारी अनाथ है, उसने परिवार आज तक नहीं देखा, फिर भी उसके अंदर संस्कार है। और तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल संस्कार नहीं है। छोटे छोटे कपड़े पहनकर चली आती हो। देखो आंटी, मेरी तुलना इस गंवार औरत के साथ तो करो ही मत। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नेहा तुरंत वहाँ से उठकर चली गई। उसकी सास चुपचाप बेचारी बैठी थी। क्या हुआ कौशल्या, इतनी चुप क्यों हो? अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। सुशीला को तो बहुत चिढ़ाया करती थी, क्योंकि उसकी बहू गांव की है। अब तो तुम्हारी बहू भी गांव की है। क्या कहना चाहोगी? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आप लोग मुंह दिखाई की रस्म कीजिए। अरे माँ जी, आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रही हो। हम बड़े प्यार से आप लोगन खातिर खाना और नाश्ता बनावा है। क्या बात है बहू, तुम तो बिहारी हो। मुझे बिहारी भाषा बहुत पसंद है, हमारी खूब जमेगी। तो इस तरह खुशी खुशी रानी की मुंह दिखाई की रस्म खत्म हुई। आज रानी और विजय की सुहागरात थी। रानी, तुमने तो चमत्कार कर दिया। सब तुमसे बहुत खुश हैं। माँ ने भी कुछ नहीं कहा। तुम्हें पता है, माँ को गांव की लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। अचानक पता नहीं उन्हें क्या हो गया। अरे, आप तो हमेशा अपनी माँ जी की बुराई करत रहत हो। वो तो बड़ी अच्छी है। खैर, सुहागरात मनाकर दोनों सो गए। अगली सुबह रानी 5 बजे उठी, नहाया धोया और पूजा पाठ किया। फिर 6 बजे ही वो चाय लेकर अपने सास ससुर के कमरे में चली गई और उन्हें भी उठा दिया। ये देखकर उसके सास ससुर दंग रह गए। माँ जी, पिताजी, ये लो चाय पी लो। अरे माँ जी, तुम्हारा आंखन से तो आंसू छलक रहे। कुछ हुई गवा का? नहीं बहू,
आज पहली बार मुझे लग रहा है कि इस घर में कोई बहू आई है। अरे बहू, तुम्हारी सास रो नहीं रही है, ये बस खुशी के आंसू हैं। खैर, दोनों चाय पीने लगे। उसके बाद जल्दी जल्दी रानी ने सबके लिए बेहतरीन नाश्ता बनाया और सब एक साथ बैठकर खाने लगे। नेहा भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ गई और खाना खाने लगी। क्या बात है रानी, नाश्ता तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन ये है क्या? माँ जी, ये हमारे बिहार का प्रसिद्ध चोखा बाटी है। आज पहली बार नाश्ता मिला है इस घर में, वरना सासू माँ तो 2 कौड़ी का नाश्ता बनाती हैं। ये सुनकर रानी चौंक गई, पर वो कुछ बोली नहीं। नाश्ता करके अजय विजय काम पर चले गए। दोपहर में रानी अपनी सास के कमरे में गई और उसके पैर दबाने लगी। कौशल्या चौंक गई। अरे बहू, ये क्या कर रही हो तुम? माँ जी, हमने आज तक ना अपना परिवार ना देखा, ना अपने माँ बाप को, लेकिन जब से आप लोगों को देखा, आप में हमका अपने माँ नजर आते है। हमको बड़ा सुकून मिल रहा। हमको आपकी सेवा करने दीजिए। ये सुनकर कौशल्या की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने रानी को गले लगा लिया। तो इस तरह अब रानी घर का सारा काम करती थी। खाना बनाना, अपनी सास की सेवा करना, सबके कपड़े धोना, सारा काम वो अकेले करती। एक रात जब घर के सारे लोग इकट्ठा थे, तब कौशल्या ने नेहा से कहा, बड़ी बहू, तुम कुछ काम धंधा कर लिया करो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? सारा काम अकेले बेचारी रानी करती रहती है। आज मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं ही गलत थी। मॉडर्न बहू लाने का मेरा फैसला बिल्कुल गलत था। अच्छा हुआ विजय ने एक बिहारी बहू से शादी कर ली। पिताजी, मुझे लगता है अब सासू माँ को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। कैसी सच्चाई? इतने में वहाँ सुशीला पंडित जी और मोहल्ले की औरतों को लेकर आ गई। पंडित जी, आप यहाँ? कौशल्या, आज मेरा बदला पूरा हो गया और मेरा मकसद भी पूरा हो गया, इसीलिए तुम्हें सारी सच्चाई बता देते हैं। दरअसल नेहा भी एक संस्कारी लड़की ही है। भले ही वो मॉडर्न है, लेकिन उसे खाना बनाना भी आता है, कपड़े धोना भी, सब कुछ आता है इसे। ये जो भी अब तक कर रही थी, हम सबके कहने पर ही कर रही थी। पंडित जी और आपके पतिदेव इस प्लान का हिस्सा थे। क्या? हाँ माँ जी, आपको परेशान करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पंडित जी, सुशीला आंटी, यहाँ तक कि ससुर जी ने भी मुझे कसम दी थी, इसलिए मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। माफ कर दीजिए मुझे। अरे, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए और धन्यवाद भी अदा करना चाहिए आप लोगों का। आप लोगों की वजह से मेरी आंखों पर पड़ा बहुत बड़ा पर्दा हट गया। मैं गांव की लड़कियों और शहर की लड़कियों में भेदभाव करती थी, वो भेदभाव मेरे अंदर से चला गया। तो देवरानी जी, आज तुम आराम करो, आज रात का खाना मैं बनाऊंगी। मोहल्ले वाले और पंडित जी वहाँ से चले गए। आज पहली बार नेहा ने साड़ी पहनी और अपने हाथों से सबको खाना बनाकर खिलाया। क्या बात है बहू, तुम भी खाना बहुत अच्छा बना लेती हो। लेकिन रानी, तुम नेहा को भी चोखा बाटी बनाना सिखा देना बेटा। अरे बिल्कुल माँ जी, नेहा दीदी तो हमारी बड़ी बहन जैसन है। देवरानी जी, मुझे बिहारी खाने के साथ साथ बिहारी भाषा भी सिखा देना। तो उस दिन के बाद दोनों देवरानी जेठानी हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगीं।